कहते हैं, जिसने अपने काम से प्रेम करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, जहां हर व्यक्ति मेहनत तो करता था, पर संतुष्ट कोई नहीं था। राजा अर्जुन देव दिन रात सोचते रहते, मेरी प्रजा इतनी मेहनत करती है, फिर भी उनके चेहरों पर खुशी क्यों नहीं है। एक शाम बगीचे में टहलते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन पूछा, क्या काम हमेशा बोझ होना चाहिए? क्या जीवन का आनंद केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है? तभी उनके भीतर से आवाज आई, आनंद कर्म में छुपा है, लेकिन उसे समझने के लिए दृष्टि चाहिए। यही से शुरू हुई एक अनोखी यात्रा, जहां राजा ने अपने 3 सबसे बुद्धिमान दरबारियों को भेजा, ये खोजने के लिए कि काम को आनंद में कैसे बदला जा सकता है। वे निकले गांव-गांव, जंगलों और नदी किनारों पर, जहां उन्हें मिले साधारण लोग, कठिन जीवन और अंततः एक शिक्षक, जिसने दिखा दिया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अपने कर्म की भावना में छिपा है। आई सुनते हैं जीवन को बदल देने वाली एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें राज्य के विशाल महल की दीवारों पर ऐसे पड़ रही थीं, जैसे किसी कलाकार ने उन्हें स्वर्ण रंग से रंग दिया हो। हवा में चंपा और रजनीगंधा की खुशबू तैर रही थी। उसी समय राजमहल के बगीचे में एक राजा टहल रहा था, विचारों में डूबा हुआ, मौन और गंभीर। ये राजा अपनी वीरता या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और गहन समझ के लिए प्रसिद्ध था। वो मानता था कि राज्य की सच्ची समृद्धि सोने चांदी से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की खुशी से मापी जाती है। उसका नाम था राजा अर्जुन देव। वो अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करता था। हर सुबह वो महल की बालकनी से उठते सूरज को देखकर सोचता, क्या मेरे लोग भी सूरज की तरह प्रसन्न और उज्जवल हैं? उस दिन जब वो अपने बगीचे में अकेला चल रहा था, तभी उसकी नजर एक माली पर पड़ी। वो माली फूलों को ऐसे सजा रहा था, मानो फूलों से बात कर रहा हो। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। राजा ठिठक गया। उसने माली से पूछा, तुम ये काम रोज करते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर थकान क्यों नहीं दिखती? माली ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जब मैं इन फूलों को खिलते हुए देखता हूं, तो लगता है मानो जीवन खुद मुझसे मुस्कुरा रहा हो। थकान तब होती है जब काम मन से न किया जाए। मैं ये काम अपने मन की प्रसन्नता के लिए करता हूं। राजा कुछ क्षण के लिए मौन रह गया। उसके मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। क्या राज्य के हर व्यक्ति को अपने काम में ये आनंद मिलता है, या ये सिर्फ अपवाद है? उसी रात जब वो अपने कक्ष में अकेला था, उसने अपने राजगुरु आचार्य धर्नीश को बुलाया। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं सोचता हूं कि लोग अपने कार्य से खुश है या नहीं। क्या हर कोई अपने कर्म में आनंद पा सकता है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, महाराज, कर्म तो वही है, पर उसका अनुभव अलग-अलग लोगों के लिए अलग होता है। एक ही कार्य किसी को बोझ लगता है और किसी को पूजा। ये अंतर मन के भाव से आता है। राजा ने कुछ देर मौन रहकर कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि काम को आनंद में कैसे बदला जा सकता है। मुझे ये रहस्य समझना है। अगली सुबह उसने अपने सबसे विश्वसनीय 3 दरबारियों को बुलाया। वीरेंद्र, एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का व्यक्ति। हरिचरण, जो व्यावहारिक सोच रखता था लेकिन जल्दी थक जाता था। माधव, जो उत्साही था पर हर चीज में प्रश्न उठाता था। राजा ने कहा, प्रिय दरबारियों, मैं तुम्हें एक असामान्य कार्य देना चाहता हूं। ये युद्ध नहीं, पर एक खोज है, जीवन की खोज। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के गांव-गांव जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसने अपने काम को आनंद में बदलने का रहस्य समझ लिया हो। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। ये आदेश न तो सामान्य था, न ही आसान। माधव ने पूछा,
महाराज, क्या हम किसी विशेष व्यक्ति को ढूंढे या किसी भी पेशे के व्यक्ति को? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी पेशे का व्यक्ति हो सकता है। किसान, व्यापारी, सैनिक, माली, कोई भी। पर ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे आदेश पर हो। तुम यात्रियों के वेश में निकलो। जो सच्चा उत्तर देगा वो अपने व्यवहार और शब्दों से तुम्हें पहचान में आ जाएगा। हरिचरण ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये तो एक कठिन कार्य है। कौन अपने मन की गहराई बताता है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है वो उसे छिपाता नहीं, बल्कि उसमें जीता है। तुम केवल देखने जाओ, सुनो, समझो और अनुभव करो। वो व्यक्ति तुम्हें अपने काम के बीच में ही मिलेगा। राजा की आंखों में एक चमक थी, मानो वो किसी गहरे सत्य को ढूंढने जा रहा हो, लेकिन अपने दरबारियों के माध्यम से। अगली भोर, जब हल्की धुंध छाई हुई थी, दरबारियों ने यात्रियों के वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने चमकदार कपड़े और राज चिन्ह उतार दिए। साधारण धोती, अंगोछा और पगड़ी पहन ली। उनके पास बस एक बैलगाड़ी थी, लकड़ी की, सादी और बिना किसी शाही निशान के। उनकी यात्रा शुरू हुई, महल की दीवारों से बाहर, भीड़ भरे बाजारों से होते हुए, खुले खेतों की ओर। पहले दिन का सफर कठिन था। धूल उड़ रही थी, धूप तीखी थी और सड़कों पर ऊंट और बैलगाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। लेकिन उनके मन में एक उत्सुकता थी, क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने काम में सुख महसूस करता हो? शाम ढलने से पहले, जब सूरज लाल होता जा रहा था, वे एक जंगल के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक लकड़हारे को देखा, पसीने में भीगा हुआ, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता हुआ। वीरेंद्र ने उससे पूछा, भाई, तुम ये काम रोज करते हो? लकड़हारे ने सिर हिलाया, हां, जब तक ये शरीर साथ देगा। माधव ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? लकड़हारा एक पल रुका, कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और बोला, पसंद? ये शब्द तो उन लोगों के लिए है जिन्हें चुनने की आजादी मिली है। मेरे पिता लकड़हारे थे, उनके पिता भी। मुझे तो यही विरासत मिली। मैं ये काम करता हूं क्योंकि करना पड़ता है, पसंद इसलिए नहीं करता। उसके शब्दों में थकान नहीं, बल्कि स्वीकार की कठोरता थी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और पहला उत्तर निराशाजनक था। रात गहराने लगी थी। वे पास के एक गांव में पहुंचे और एक सराय में ठहर गए। हरिचरण ने कहा, यदि पहले ही दिन ऐसा जवाब मिला है तो बाकी सफर कितना कठिन होगा? वीरेंद्र ने कहा, शायद कठिनाई ही उत्तर तक पहुंचने का रास्ता है। माधव आसमान की ओर देखने लगा। तारे चमक रहे थे, पर उसके मन में प्रश्नों का अंधेरा था। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने काम को पूजा समझता हो? तीनों ने अगली सुबह फिर से निकलने का निश्चय किया और इसी के साथ उनकी यात्रा जीवन, श्रम और आनंद के रहस्य की खोज शुरू हुई। अगली सुबह जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उभर रहा था, तीनों दरबारी अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर गांवों की ओर निकल पड़े। बैलों के गले में बंधी घंटियों की टन टन उस नए सफर की गवाही दे रही थी जो उन्हें जीवन के एक अनजाने रहस्य तक पहुंचाने वाली थी। रास्ता लंबा था, लेकिन दृश्यों से भरा हुआ। कहीं हरे खेतों में झुकी हुई धान की बालियां हवा में झूम रही थीं, तो कहीं महिलाएं नदी किनारे कपड़े धोते हुए लोकगीत गा रही थीं। हर दृश्य में जीवन था, पर हर चेहरे पर एक थकावट भी। उनका पहला ठिकाना एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। यहां के किसान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। मिट्टी की गंध, बैलों की आवाज और पसीने की लकीरों में बसी मेहनत, सब कुछ एक सजीव चित्र जैसा था। वीरेंद्र एक किसान के पास पहुंचा जो हल चला रहा था। उसके माथे पर पसीना और चेहरे पर कठोरता थी। भाई, वीरेंद्र ने कहा, तुम तो बड़े मन से खेत जोत रहे हो। क्या तुम्हें यह काम अच्छा लगता है? किसान ने हल रोककर उनकी ओर देखा। अच्छा लगता है, उसने कहा।
जब पेट की भूख मिटाने की बात आती है तो अच्छा या बुरा का सवाल ही कहा रहता है। हम खेत इसलिए जोतते हैं क्योंकि हमें भूख जोतनी होती है। अगर बरसात ठीक हो जाए तो भगवान का शुक्र, नहीं तो पूरा साल सूखे में बीत जाता है। माधव ने पूछा, तो तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? किसान ने कहा, छोड़ दूं तो और क्या करूं? शहर जाकर मजदूरी करूं या किसी सेठ के खेत में नौकर बनूं? ये धरती ही तो मेरा घर है। पर हां, कभी कभी लगता है कि इस धरती ने मुझे नहीं, मैंने इस धरती को ढोया है। तीनों ने गहरी सांस ली। हरिचरण ने बुदबुदाया, हर कोई अपने भाग्य को बोझ की तरह ढो रहा है। उन्होंने किसान को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ मील दूर एक चौड़ी नदी बहती थी। उसके किनारे कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। पानी पर पड़ती धूप चमक रही थी, पर धोबी के चेहरे पर उजाला नहीं था। तीनों दरबारी वहां पहुंचे। हरिचरण ने से कहा, भाई, आप दिन भर इतना परिश्रम करते हैं, क्या आपको ये काम पसंद है? धोबी ने भौहें चढ़ाईं, बाल्टी से कपड़े निकाले और जोर से पत्थर पर पटका। पसंद? कौन पसंद करता है ये गंदगी, ये थकावट? जब मैं छोटा था तो मुझे पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन मैंने आलस्य में उसे खो दिया। अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। मेरे पिता कहते थे, कर्म में ही सम्मान है, पर मुझे ये सम्मान सिर्फ कपड़ों की झाग में डूबा हुआ दिखता है। माधव ने कहा, पर तुम्हारे बिना लोग साफ कपड़े कैसे पहनेंगे? क्या ये सेवा नहीं? धोबी ने सेवा तो है, लेकिन ये सेवा तब तक ही अच्छी लगती है जब तक। जब पेट की आग लगती है तब सेवा भी मजबूरी लगने लगती है। उसके शब्द नदी की लहरों में डूब गए। वीरेंद्र ने कुछ कहना चाहा, पर रुका रहा। वो सोच रहा था, क्या यही जीवन की सच्चाई है कि लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, न कि इसलिए कि वे उसे चाहते हैं। वे आगे बढ़ गए। नदी की आवाज पीछे छूट गई, पर उसके शब्द उनके मन में गूंजते रहे। पसंद और मजबूरी के बीच जो फासला है, वही शायद दुख की जड़ है। अब वे एक छोटे नगर में पहुंचे जहां कारीगर अपने औजारों से लकड़ी और धातु की चीजें बना रहे थे। हवा में हथौड़ों की आवाज थी और धूल के बीच मेहनत का शोर। तीनों ने बूढ़े कारीगर से पूछा, आपका ये काम बहुत सुंदर है, क्या आपको इसमें आनंद आता है? बूढ़ा, आनंद पहले कभी आता था, जब मैं जवान था और मेरी उंगलियां तेज थीं, तब मैं लकड़ी में जान डाल देता था। लेकिन अब लोग मशीनों से वही चीज आधे दाम में बना लेते हैं। अब हमारी मेहनत का मूल्य नहीं रहा। मेरा बेटा कहता है, बाबा, ये काम छोड़ दो। पर मैं कैसे छोड़ दूं? मेरे हाथों की आदत बन चुकी है। बस यही दर्द है। अब मेहनत का सम्मान नहीं रहा। उसकी आंखों में नमी थी। माधव ने कहा, शायद समय ने इन लोगों का उत्साह चुरा लिया है। तीनों दरबारी अब समझने लगे थे कि काम का बोझ शरीर पर नहीं बल्कि मन पर होता है। कर्म वही रहता है, पर भाव बदलते हैं। शाम होते होते वे एक बुनकरों के मोहल्ले में पहुंचे। यहां की गलियां रंगीन थीं। सूत के धागे, कपड़ों के लहराते टुकड़े और करघों की तालबद्ध आवाज। पर आश्चर्य ये कि यहां भी चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। एक बुनकर जो अपने करघे पर बैठा था, उसे देखकर माधव ने पूछा, तुम इतने सुंदर कपड़े बुनते हो? ये तो कला है। क्या ये तुम्हें संतोष नहीं देता? बुनकर ने गहरी सांस ली। संतोष? मेरे पिता यही कहते थे, कपड़ा बुनना मतलब सपनों को बुनना। पर अब लोग हमारे हाथों के कपड़े नहीं पहनते। सब बाजार के चमकीले कपड़े चाहते हैं। जब हमारी मेहनत का मूल्य नहीं, तो कला का आनंद भी खो जाता है। उसकी आंखों में बुझी हुई आग थी। दरबारियों ने देखा, हर व्यक्ति अपने काम से नहीं, परिणाम से दुखी है। कोई इसलिए असंतुष्ट था क्योंकि मेहनत का फल नहीं मिला, कोई इसलिए क्योंकि सम्मान खो गया, और कोई इसलिए क्योंकि विकल्प नहीं था। रात होने लगी थी। आसमान पर चांद था, लेकिन उनके मन में
अंधकार। तीनों दरबारी एक सराय में बैठे थे, चूल्हे की आंच के पास। हरिचरण ने कहा, महाराज ने हमें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने भेजा जो अपने काम में आनंद पाता हो, पर अब तक हमने सिर्फ दुख देखा है। वीरेंद्र ने कहा, शायद आनंद कोई बाहरी चीज नहीं, लोग उसे खोज रहे हैं, पर वो उनके भीतर सोया है। माधव ने कहा, तो क्या कोई है जो उसे जगा सके? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, शायद हमें कल मिल जाए। चूल्हे की आंच धीमी पड़ने लगी और तीनों की आंखों में थकावट उतर आई, पर उनके भीतर एक हल्की उम्मीद भी थी कि इस दुनिया में कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो काम को पूजा की तरह करता हो, जो श्रम को बोझ नहीं बल्कि भक्ति समझता हो। उन्हें बस उस व्यक्ति तक पहुंचना था। सुबह की पहली किरणें सराय की टूटी खिड़की से भीतर झांक रही थीं। बैलों की घंटियां दूर से सुलाई दे रही थीं। तीनों दरबारी, वीरेंद्र, हरिचरण और माधव, अपनी नींद से उठे, लेकिन उनके मनों में एक भारीपन था। पिछले 2 दिनों की यात्रा ने उन्हें थका दिया था, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से भी। हर गांव, हर व्यक्ति से एक ही उत्तर मिला था, काम मजबूरी है, आनंद नहीं। जितना वे आगे बढ़ते उतनी ही निराशा उनके कदमों में भर जाती। रास्ता अब पथरीला हो गया था। हवा में धूल और गर्मी थी। बैल धीरे धीरे चल रहे थे और पहियों की चरमराहट एक रास्ता में गूंज रही थी। माधव ने कहा, वीरेंद्र, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं? राजा का ये आदेश एक कल्पना जैसा है। हरिचरण ने सिर हिलाया, हां, हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी कारण से दुखी है। लोग अपने काम से नहीं, अपने भाग्य से लड़ रहे हैं। वीरेंद्र चुप रहा। उसकी नजर सामने फैले रास्ते पर थी, जैसे वो किसी दूर अदृश्य मंजिल को देख रहा हो। नहीं, उसने कहा, मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं कोई ऐसा होगा जो अपने कर्म में प्रेम ढूंढता है। हमें बस धैर्य रखना होगा। सत्य हमेशा जल्दी नहीं मिलता। वे चलते रहे। दिन बीत गया। सूरज की तपिश ने सब कुछ झुलसा दिया। खेतों में किसान सिर पर गीले कपड़े रखकर काम कर रहे थे। महिलाएं कुएं से पानी खींच रही थीं। बच्चे धूल में खेल रहे थे। हर दृश्य में श्रम था, पर मुस्कान दुर्लभ। शाम होते होते वे एक छोटे कस्बे में पहुंचे, चंद्रपुर। ये कस्बा बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा जीवंत था। बाजार में आवाजें थीं, दुकानों पर दिए जल चुके थे और बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही थी। तीनों ने एक दुकान के सामने रुककर चाय पी। चाय वाला उत्साही था। साहब, कैसी लगी चाय? हमारी चाय में मिठास दास है, क्योंकि हम उसे दिल से बनाते हैं। माधव, क्या तुम्हें ये काम सच में अच्छा लगता है? चाय वाले ने जवाब दिया, अच्छा तो लगता है, पर जब कभी ग्राहक उधार में चला जाए तब दिल टूट भी जाता है। और वो हंस पड़ा। हरिचरण ने धीरे से कहा, ये हंसी भी एक पर्दा है। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा। हां, लोग अपने दुख को हंसी में छिपा लेते हैं। तीनों ने रात कस्बे के धर्मशाला में बिताई, पर नींद किसी को नहीं आई। माधव करवटें बदलते हुए सोचता रहा, राजा ने हमसे जो पूछा उसका कोई उत्तर शायद दुनिया में है ही नहीं। हम सब काम करते हैं, लेकिन कोई काम को जीता नहीं। उसके भीतर एक प्रश्न उठता गया, क्या आनंद सिर्फ भाग्यशाली लोगों के लिए होता है? रात गहरी थी। बाहर झींगुरों की आवाजें थीं। वीरेंद्र बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगा। सितारों से भरा वो आकाश उसे किसी अदृश्य संकेत की तरह लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, तुम हर जगह हो। क्या तुम हमें किसी ऐसे व्यक्ति तक नहीं ले जा सकते जो तुम्हारे नाम पर कर्म करता हो, जो काम को पूजा समझता हो? जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो, तभी दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। कस्बे के बाहरी इलाके में, जहां झोपड़ियां थीं, वहां से एक हल्की, स्थिर रोशनी। वीरेंद्र ने बाकी दोनों को जगाया। चलो, देखते हैं, शायद ये संयोग नहीं है।
तीनों उठे, बैलगाड़ी से उतरकर पैदल चल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन उस रोशनी में कुछ था, एक सुकून, एक बुलावा। वे एक छोटी झोपड़ी तक पहुंचे। भीतर से बच्चों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तीनों ने झांककर देखा। एक साधारण कपड़ों में व्यक्ति मिट्टी के फर्श पर बैठा था। उसके चारों ओर 5-6 बच्चे थे। दिए की रोशनी में वो उन्हें कुछ समझा रहा था, अक्षर, शब्द और शायद जीवन के अर्थ भी। वो व्यक्ति शांत था, मुस्कुराता हुआ, बच्चों के चेहरों को देखकर खुश हो रहा था। उसके पास न कोई विलास था, न कोई संपत्ति, लेकिन उसके वातावरण में एक अद्भुत आनंद था। तीनों दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। माधव, क्या यही वो व्यक्ति हो सकता है? वीरेंद्र ने कहा, शायद, पर पहले हमें सुनना चाहिए। वे धीरे से झोपड़ी के बाहर खड़े रहे। भीतर शिक्षक कह रहा था, बच्चों, याद रखो, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम अपने काम में मन लगाओगे तो वही काम तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुख देगा। जो काम मन से किया जाए वो पूजा बन जाता है। बच्चे बोले, गुरुजी, क्या काम भी पूजा हो सकता है? शिक्षक, जब तुम अपने काम में प्रेम डालते हो तो ईश्वर उसमें प्रकट हो जाता है। उन शब्दों ने दरबारियों को जैसे भीतर तक छू लिया। तीनों अंदर चले गए। शिक्षक ने उन्हें देखा और कहा, स्वागत है यात्रियों, आइए, आप भी बच्चों के साथ बैठ जाइए। वीरेंद्र ने कहा, महाराज, क्षमा करें, हम अचानक आए। हम आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। शिक्षक ने कहा, पूछिए। माधव ने पूछा, आप ये काम कब से कर रहे हैं और आपको इसमें इतना आनंद कैसे मिलता है? शिक्षक ने कहा, मैं पहले एक व्यापारी था, धन कमाया पर मन बेचैन रहा। एक दिन जब देखा कि गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, तो मैंने सोचा शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए भेजा है। तब से मैं इन्हें पढ़ाता हूं। मेरी झोंपड़ी में जो दिया जलता है वो सिर्फ तेल से नहीं, इन बच्चों के उत्साह से जलता है। हरिचरण ने पूछा, पर क्या आपको थकान नहीं होती? शिक्षक ने कहा, थकान तो तब होती है जब मन विरोध करे। जब मन सहयोगी बन जाए तो काम साधना बन जाता है। उसकी बातें सुनकर तीनों मौन हो गए। ये व्यक्ति वही था जिसे राजा खोज रहा था, जिसने काम को आनंद में बदल दिया था। रात गहराने लगी थी। बच्चे अपने घर चले गए। दरबारियों ने शिक्षक से विदा ली और वचन दिया कि वे कल फिर आएंगे। जब वे लौट रहे थे तो हवा में दियों की गंध और मिट्टी की गर्माहट थी। माधव ने कहा, मुझे अब समझ आया, आनंद किसी काम में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपा है। वीरेंद्र ने सिर हिलाया, हां, जब काम सेवा बन जाता है तो सुख अपने आप जन्म लेता है। हरिचरण ने कहा, मुझे लगता है कल हमें राजा के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और पहली बार तीनों के चेहरों पर वही मुस्कान थी जो उन्होंने शिक्षक के चेहरे पर देखी थी, जैसे किसी ने भीतर का दीपक जला दिया हो। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी की दीवारों पर पड़ी तो वहां फिर वही सुकून भरा दृश्य था। दिया अब भी टिमटिमा रहा था, मिट्टी की सुगंध हवा में घुली थी और बच्चे धीरे धीरे अपने गुरुजी के पास आ रहे थे। तीनों दरबारी, वीरेंद्र, माधव और हरिचरण आज बहुत जल्दी आ पहुंचे थे। उनके मन में अब सिर्फ एक प्रश्न था, आखिर इस व्यक्ति ने जीवन का ऐसा रहस्य कैसे खोज लिया जो पूरी दुनिया खोज रही है? गुरुजी ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। आओ पुत्रों, लगता है आज तुम सीखने आए हो, न कि पूछने। वीरेंद्र ने सिर झुकाया, हाँ महाराज, हमने आपको कल रात देखा। आपका जीवन, आपकी सरलता, आपका आनंद। हमें लगा कि शायद आप ही वो व्यक्ति हैं जिसकी खोज हमारे राजा कर रहे हैं। गुरुजी, राजा? तो ये बात है। उन्होंने बच्चों से कहा, आज तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारे ये अतिथि मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। बच्चे प्रणाम करके चले गए। अब झोपड़ी में सिर्फ 4 लोग थे और वातावरण में एक अजीब शांति थी। गुरुजी बोले,
मैं हमेशा से गुरुजी नहीं था। कभी मैं गिरधर दास नाम का व्यापारी था। मेरे पास धन था, नौकर थे, पर मन नहीं था। हर सुबह मैं सोने के भाव गिनता, पर अपने जीवन के भाव नहीं समझ पाता था। हर दिन चिंता रहती, मुनाफा कितना हुआ, कौन धोखा देगा, कौन लाभ देगा। वे क्षण भर रुके, फिर बोले, धन बढ़ता गया, पर भीतर का खालीपन भी बढ़ता गया। एक दिन मेरा छोटा बेटा बीमार पड़ा। मैंने सारे वैद्य बुला लिए, धन बहाया, लेकिन वो नहीं बचा। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ, धन से जीवन खरीदा जा सकता है, शांति नहीं। हरिचरण की आंखें नम हो गईं। गुरुजी आगे बोले, उस रात मैंने मंदिर में बैठकर सोचा, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं रहा तो शायद मैं दूसरों के बच्चों में उसे खोज सकता हूं। तभी मैंने तय किया, अब मेरा व्यापार रहेगा, पर सौदे नहीं होंगे। अब मैं समय दूंगा उन बच्चों को जो सीखने की भूख रखते हैं। माधव ने पूछा, परंतु गुरुजी, क्या यह निर्णय आसान था? गुरुजी ने सिर हिलाया, नहीं पुत्र, बहुत कठिन था। लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा कि गिरधर पागल हो गया है। कई दिनों तक घर में अन्न नहीं था, पत्नी भी चली गई मायके। पर जब मैंने पहले बच्चे को क अक्षर लिखना सिखाया और उसकी आंखों में चमक देखी, तो लगा कि मैं वर्षों बाद जीवित हुआ हूं। वो आनंद जो कभी व्यापार में नहीं मिला, उस मासूम मुस्कान में मिल गया। उन्होंने मिट्टी से एक रेखा खींची और कहा, देखो पुत्रों, धन, सम्मान, शक्ति, ये सब जीवन की ऊपरी परतें हैं, लेकिन जो मन को छू ले, वो कर्म की अंतरात्मा होती है। जब मन कर्म में डूब जाता है, तो हर काम पूजा बन जाता है। वीरेंद्र बोला, तो आप कह रहे हैं कि काम में आनंद पाने के लिए बाहरी सफलता नहीं, भीतरी दृष्टि चाहिए? गुरुजी ने सिर हिलाया, हां। देखो, अगर किसान अपने हल को बोझ समझेगा तो मिट्टी कठोर लगेगी, लेकिन वही किसान अगर उस हल को जीवनदायी मान ले तो वही मिट्टी उसे अन्न देती है। फर्क मिट्टी में नहीं, न हल में, फर्क दृष्टिकोण में है। गुरुजी ने अपने पास रखी मिट्टी की एक लोटा उठाई। ये मिट्टी है, साधारण दिखती है, लेकिन जब इसे कुम्हार छूता है तो ये घड़ा बन जाती है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं गढ़ता, वो अपने मन की शांति भी गढ़ता है। उसे अपने काम से प्रेम है, इसलिए उसका हर घड़ा प्रार्थना बन जाता है। हरिचरण ने पूछा, और अगर किसी को अपने काम से प्रेम ना हो तो? गुरुजी, तो उसे प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि काम से भागना आसान है, पर संतोष उससे नहीं मिलता। जब तक तुम अपने कर्म में अर्थ नहीं देखोगे, तब तक आनंद तुमसे दूर रहेगा। उन्होंने आगे कहा, ईश्वर ने हर किसी को कोई न कोई भूमिका दी है। कोई शिक्षक है, कोई किसान, कोई सैनिक। अगर हर व्यक्ति अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाए तो पूरा संसार एक संगीत बन जाए। अब तीनों दरबारी गहराई से सुन रहे थे। वीरेंद्र के मन में कुछ बदल रहा था। उसे लगा, अब तक वो सेवा नहीं, केवल आदेश निभा रहा था। माधव सोच रहा था, उसने कभी अपने लेखन को आनंद से नहीं किया, बस नाम और पद के लिए। हरिचरण के भीतर प्रश्न उठा, क्या मैंने कभी अपने जीवन को सच में जिया है? गुरुजी ने जैसे उनके मन पढ़ लिए हो, पुत्रों, तुम सब किसी न किसी कारण से यहां पहुंचे हो। तुम्हारे राजा ने शायद खोज मुझ में नहीं, तुम में ही करनी थी। राजा का प्रश्न एक दर्पण है। जो अपने कर्म को सम्मान नहीं देता, वो जीवन के सुख को खो देता है। वे उठे और बोले, अब जाओ, अपने राजा से कहना, आनंद किसी व्यक्ति में नहीं, किसी स्थान में नहीं, वो तो उस क्षण में है जहां मन और कर्म मिल जाते हैं। तीनों ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मंदिर बने। सूरज अब क्षितिज पर ढल रहा था। तीनों बैलगाड़ी में लौट रहे थे, लेकिन आज उनका मन हल्का था। न कोई निराशा, न कोई प्रश्न,
बस एक सुकून। माधव ने धीरे से कहा, राजा को अब उत्तर मिल गया है। वीरेंद्र बोला, हाँ, और हमें भी। शायद असली आनंद खोजने में नहीं, समझने में है। हरिचरण अब जब मैं दरबार में लौटूंगा तो हर कार्य को सेवा मानूंगा। यही राजा का संदेश था। हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे झोंपड़ी की वो दिया अब उनके भीतर भी जल उठा हो। 3 दिन की यात्रा के बाद दरबारी महल पहुंचे। थकान के बावजूद उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने भीतर की आंखें खोल दी हों। राजा आनंद सिंह अपने सिंहासन पर बैठे ध्यान मग्न थे। जैसे ही उन्होंने अपने प्रिय दरबारियों को देखा, उनकी आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। तो बताओ, उन्होंने कहा, क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने काम का रहस्य समझ लिया हो? वीरेंद्र ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, महाराज, हमने उस व्यक्ति को पाया, एक साधारण शिक्षक के रूप में। परंतु उससे भी ज्यादा अद्भुत बात यह है कि हमने काम के रहस्य को खुद के भीतर पाया। राजा के चेहरे पर आश्चर्य झलका। विस्तार से बताओ वीरेंद्र। वीरेंद्र ने पूरी यात्रा का वर्णन शुरू किया। कैसे उन्होंने लकड़हारे और धोबी से मुलाकात की, कैसे लोगों ने अपने काम को बोझ समझकर जीवन को एक सजा बना लिया था। फिर उन्होंने शिक्षक गिरधर दास की झोपड़ी का वर्णन किया। वो व्यक्ति, महाराज, न कोई धनवान था न प्रसिद्ध, पर जब वो बच्चों को पढ़ाता था तो ऐसा लगता था मानो उसके शब्दों से प्रकाश फूट रहा हो। उसके चेहरे पर वो आनंद था जो किसी राजा के पास भी नहीं। राजा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने गहरी सांस ली। प्रकाश, आनंद, और वो साधारण शिक्षक। बताओ, उसने क्या कहा? अब माधव ने आगे कहा, महाराज, उसने कहा, जब मन कर्म में डूब जाता है तो हर काम पूजा बन जाता है। जब किसान मिट्टी से प्रेम करता है, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है, शिक्षक समर्पण से पढ़ाता है, तब हर कर्म साधना बन जाता है। राजा कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, तो आनंद धन से नहीं, पद से नहीं, बल्कि उस दृष्टि से है जिससे हम अपने कर्म को देखते हैं। हरिचरण ने सिर झुकाया। जी महाराज, वही बात उसने उदाहरणों से समझाई कि काम में प्रेम नहीं तो जीवन में रस नहीं। हमने वहां देखा कि कैसे एक गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह संतुष्ट रह सकता है, अगर उसका कर्म उसके हृदय से जुड़ा हो। राजा कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखने लगे। महल के बगीचे में माली फूलों को पानी दे रहा था। महल के रसोइये भोजन पका रहे थे। सैनिक पहरा दे रहे थे। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त था। पर राजा ने महसूस किया, कुछ के चेहरे शांत थे, कुछ के उदास। वो सोचने लगे, क्या मेरे राज्य का हर व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है? वे धीरे धीरे सिंहासन से उतरकर बोले, मुझे उस शिक्षक से मिलना है। दरबारियों ने सिर झुकाया। महाराज, वो झोपड़ी आपके महल से दूर नहीं, पर वो व्यक्ति बहुत सरल है। शायद जानता भी नहीं कि उसकी बातों ने हमें कितना बदल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे गहरी बातें वही लोग कहते हैं जो सबसे शांत रहते हैं। अगली सुबह राजा ने अपने शाही वस्त्र नहीं पहने। उन्होंने सादा धोती और अंगवस्त्र धारण किया और कुछ पहरेदारों के साथ शिक्षक की झोपड़ी की ओर निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। महाराज स्वयं यहां? पर राजा ने सबको चुप कराया और धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंचे जहां बच्चों की हंसी और पाठ की आवाज गूंज रही थी। शिक्षक गिरधर ने राजा को देखकर तुरंत उठकर प्रणाम किया। महाराज, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, आज मैं शिष्य बनकर आया हूं, गुरु नहीं। वातावरण में मौन छा गया। राजा ने कहा, मैंने वर्षों तक सोचा कि राज्य की समृद्धि धन, भवन और सेना में है, पर आज समझा हूं कि राज्य तभी सुखी है जब उसका हर नागरिक अपने काम में आनंद महसूस करे। गुरुजी मुस्कुराए। महाराज, आप सही कह रहे हैं।
जब राजा काम को सेवा समझे और प्रजा काम को कर्तव्य समझे तो राज्य स्वर्ग बन जाता है। राजा अनंत सिंह ने वही निर्णय लिया। उन्होंने गुरुजी के लिए गांव में एक विशाल विद्यालय बनवाने का आदेश दिया, जहां हर बच्चे को शिक्षा मिले और हर शिक्षक को सम्मान। पर उससे भी बड़ा परिवर्तन उन्होंने पूरे राज्य में फैलाया। उन्होंने घोषणा की, अब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं कहा जाएगा। जो अपने काम को प्रेम और निष्ठा से करता है वही इस राज्य का सच्चा रत्न है। उन्होंने किसानों के खेतों में जाकर फसल काटी, सैनिकों के साथ पहरा दिया और यहां तक कि एक दिन रसोइये के संग रसोई में भी खड़े हुए। लोगों ने पहली बार राजा को मुस्कुराते देखा, वो मुस्कान जो कर्तव्य से नहीं, आनंद से उपजी थी। कुछ महीनों में राज्य बदल गया। किसान अब अपनी मिट्टी से शिकायत नहीं करते थे। कारीगर अपने काम को गर्व से दिखाते। धोबी गाते हुए कपड़े धोता, लकड़हारा हर पेड़ को प्रणाम कर काटता। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक चमक थी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि काम कोई सजा नहीं, एक अवसर है आत्मा को व्यक्त करने का। एक दिन राजा ने दरबार में सभी को बुलाकर कहा, मित्रों, मैं तुम्हें एक ही बात सिखाना चाहता हूं। काम का आनंद तभी आता है जब हम उसे प्रेम से करते हैं, और प्रेम तभी जागता है जब हम उसे अपना मानते हैं। कर्म से भागो मत, उसमें डूबो, क्योंकि वही डूबना तुम्हें जीवन की गहराई दिखाएगा। सारे दरबारी मौन थे। राजा ने आगे कहा, जिस दिन तुम अपने काम को धन्यवाद की दृष्टि से देखोगे, उस दिन तुम्हारा हर दिन उत्सव बन जाएगा। राज्य समृद्ध हुआ, लेकिन उससे भी अधिक समृद्ध थे वहां के लोग। हर व्यक्ति ने समझ लिया कि सफलता और आनंद दो अलग चीजें नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो अपने काम से प्रेम करता है वही ईश्वर के सबसे करीब पहुंचता है। और वो शिक्षक गिरिधर दास, जिसकी झोपड़ी से ये क्रांति शुरू हुई थी, राजा ने उसे राज्य गुरु का पद दिया। पर उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कोई पद नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि ये दीपक बुझने ना पाए। राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जब तक इस राज्य में प्रेम से काम करने वाले लोग हैं, ये दीपक कभी नहीं बुझेगा। दिए की लौ हिलती रही, मानो हवा से नहीं, ईश्वर के स्पर्श से। अंतिम संदेश, काम बोझ नहीं, उपहार है। जब हम हर कार्य को समर्पण और कृतज्ञता से करते हैं, तो वही साधारण क्षण हमें असाधारण बना देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।